नमस्ते। अगर आपको रात की शांत कहानियां सुनना पसंद है जो दिमाग को हल्का करें और नींद को अपने आप आने दें, तो इस कहानी को पूरा ध्यान से सुनिए। और अगर ऐसे ही सुकून भरे सफ़र आप रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे हमें समझ आता है कि आप ऐसी कहानियां और सुनना चाहते हैं। अब बस आराम से लेट जाइए और कहानी को सुनते रहिए। आज की कहानी भेड़ों के झुंड के साथ चलने वाला लड़का। सुबह की हल्की ठंड में जब आसमान हल्का नीला होने लगता था, तब वह लड़का अपनी झोपड़ी के दरवाजे के पास खड़ा होकर सांस लेता था। आंखें आधी खुली रहती थीं और सामने बंधी भेड़ों की धीमी आवाजें उसे याद दिलाती थीं कि आज भी पूरा दिन उनके साथ ही कटना है। वह जल्दी में नहीं रहता था, क्योंकि उसके दिन का समय किसी घड़ी से नहीं बल्कि भेड़ों की चाल और सूरज की चाल से चलता था। वह रस्सी खोलता था, एक एक करके भेड़ें बाहर आती थीं। कुछ जिद्दी होती थीं, कुछ बहुत सीधी, और वह हर एक को ऐसे देखता था जैसे उन्हें नाम से जानता हो। चलते हुए वह अपनी लकड़ी की छड़ी को जमीन पर हल्के हल्के टिकाता था। मिट्टी की खुशबू और सूखी घास की महक साथ चलती थी। रास्ते में छोटे पत्थर, कांटे और घास के गट्ठर आते थे और वह हर बार रास्ता बदलते हुए झुंड को संभालता था। कहीं भेड़ फिसले नहीं, कहीं कोई अलग न हो जाए। उसके लिए यह सिर्फ चलना नहीं था, बल्कि हर पल चौकन्ना रहना था, क्योंकि जंगल की तरफ से कभी भी कुछ भी आ सकता था। कभी अचानक कुत्तों की आवाज, कभी दूर से किसी अनजान आदमी की परछाई, और वह सब अपने दिमाग में जोड़ता चलता था। बिना बोले, बिना किसी से पूछे चलते चलते सूरज थोड़ा ऊपर आता था और रोशनी भेड़ों की ऊन पर पड़कर चमक बनाती थी। वह लड़का अक्सर ऊन में उलझी सूखी पत्तियां निकाल देता था। हाथ चलते रहते थे, आंखें झुंड पर रहती थीं और दिमाग कहीं और घूमता था। उसे याद आता था कि उसके दोस्त शहर की तरफ काम करने चले गए हैं। किसी ने दुकान पकड़ी है, किसी ने गाड़ी सीख ली है, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि वह भी वहां जाएगा। उसे लगता था कि यहाँ खुले में, इस लंबी सड़क और मैदान के बीच उसका सांस लेना आसान है। हालांकि आसान सिर्फ सांस थी, जिम्मेदारी भारी थी। एक बार अगर कोई भेड़ खो जाए तो शाम का खाना खतरे में पड़ जाता था। इसलिए वह हर मोड़ पर गिनती करता था, कभी मन ही मन, कभी उंगलियों से। और जब गिनती पूरी होती थी तो उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था। दोपहर के पास वह जगह चुनता था जहां घास अच्छी हो, न ज्यादा सूखी न ज्यादा गीली। वह झुंड को फैलने देता था, खुद एक पत्थर पर बैठ जाता था, पानी की छोटी बोतल निकालता था, 2 घूंट पीता था और बाकी बचा कर रखता था, क्योंकि उसे पता था कि आगे रास्ता लंबा है। वह भेड़ों को खाते हुए देखता था। कोई तेज खाती, कोई धीरे, कोई बीच बीच में सिर उठाकर उसे देखती, जैसे पूछ रही हो कि सब ठीक है ना। और वह हल्की सी आवाज में कुछ कह देता था। शब्द साफ नहीं होते थे, बस आवाज का भरोसा होता था। कभी वह छड़ी से जमीन पर रेखा बनाता था, कभी पत्थर उछालकर देखता था कि कितनी दूर जाता है। और इसी बीच उसकी नजर दूर के रास्ते पर जाती थी, जहां से कोई आ सकता था। कोई गुजरता, कोई रुकता और फिर चला जाता। उसके दिन में लोग कम और रास्ते ज्यादा होते थे। दोपहर की गर्मी बढ़ती थी तो वह झुंड को छांव की तरफ ले जाता था। पेड़ों के नीचे हवा थोड़ी ठंडी होती थी। वहां बैठकर वह अपनी पुरानी थैली खोलता था, उसमें से सूखी रोटी निकालता था, थोड़ा सा नमक, और धीरे धीरे खाता था। खाते वक्त वह जल्दी नहीं करता था, क्योंकि यही उसका समय था जब वह खुद के साथ होता था। भेड़ें चुपचाप रहती थीं, सिर्फ पत्तों की आवाज और कभी कभी किसी पक्षी की आवाज। वह सोचता था कि अगर वह इस रास्ते पर नहीं होता तो शायद किसी और जगह होता।
लेकिन यह सोच ज्यादा देर नहीं टिकती थी, क्योंकि अचानक कोई भेड़ दूसरी तरफ भागने लगती थी और वह तुरंत उठकर उसे रोकता था। यही अचानकपन उसके दिन को सीधा नहीं रहने देता था। हर पल कुछ बदल सकता था। कभी कभी कोई अनजान आदमी रास्ता पूछ लेता था। वह छोटा सा जवाब देता था, ज्यादा बात नहीं करता था। उसे पता था कि ज्यादा बोलने से ध्यान बंटता है, और ध्यान बंटा तो झुंड बिखर सकता है। वह आदमी चला जाता था और लड़का फिर से अपने घेरे में आ जाता था, छड़ी हाथ में, नजरें फैलती हुई। उसने यह भी सीख लिया था कि डर दिखाने से भेड़ें और ज्यादा घबरा जाती हैं। इसलिए जब कभी दूर से कुछ संदिग्ध दिखता था तो वह खुद शांत रहता था। आवाज में जोर नहीं डालता था, बस धीरे धीरे झुंड को अपने पास रखता था, जैसे एक अदृश्य डोरी से सब जुड़े हों। शाम की तरफ सूरज का रंग बदलने लगता था। रोशनी नरम हो जाती थी, थकान पैरों में उतरने लगती थी, लेकिन वह जानता था कि अब सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है, क्योंकि लौटते वक्त गलती की गुंजाइश नहीं होती थी। भेड़ें भी दिन भर चलकर सुस्त हो जाती थीं। कोई रुकने लगती, कोई पीछे छूटने लगती, और वह हर बार रुककर उन्हें इकट्ठा करता था। कभी सीटी बजाता था, कभी छड़ी को हवा में घुमाता था। यह सब उसने किसी से सीखा नहीं था, बस रोज रोज करते करते आ गया था। रास्ते में उसे छोटे छोटे निशान दिखते थे जो सिर्फ उसे समझ आते थे। कोई पत्थर जो उलटा पड़ा हो, कोई पेड़ जिसकी डाल टूटी हो, यह सब उसके लिए रास्ते की भाषा थी। वह जानता था कि यहाँ से मुड़ना है, यहाँ रुकना नहीं है, और यह जानकारी उसे दूसरों से अलग बनाती थी। लेकिन यह अलग होना कभी उसे बड़ा नहीं लगता था, बस जरूरी लगता था, जैसे सांस लेना जरूरी होता है। और जब दूर से उसकी झोपड़ी दिखने लगती थी तो उसे एक हल्का सा आराम महसूस होता था। हालांकि दिन खत्म नहीं हुआ होता था, बस मोड़ आया होता था। घर के पास पहुंचते ही वह झुंड को फिर से गिनता था, एक एक चेहरा, एक एक चाल, और जब गिनती पूरी होती थी तभी वह चैन से सांस लेता था। भेड़ें बाड़े में जाती थीं, आवाजें बदल जाती थीं, और वह रस्सी बांधते हुए अगले दिन के बारे में नहीं सोचता था। उसके लिए हर दिन अपने आप में पूरा होता था। आज का दिन जैसे काटा वही काफी था। वह हाथ धोता था, धूल झाड़ता था, और झोपड़ी के बाहर बैठकर कुछ देर आसमान देखता था, जहां तारे धीरे धीरे निकलने लगते थे। लेकिन यह देखना आराम के लिए नहीं था, बल्कि आदत के लिए था, क्योंकि कल फिर उसी रास्ते पर जाना है, उसी झुंड के साथ, और दिन फिर से उसी तरह खुलेगा। लेकिन वही नहीं होगा, कुछ नया जरूर होगा, और यही सोच उसके दिन को बोझ नहीं बनने देती थी। उस रात वह ज्यादा देर नहीं बैठा था, क्योंकि उसे पता था कि अगला दिन पिछले जैसा नहीं होगा। हवा में कुछ अलग था। भेड़ें भी बाड़े में चुप नहीं थीं, बार बार करवट बदल रही थीं, और वह झोपड़ी के अंदर लेटकर भी उनकी हलचल सुन पा रहा था। आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग खुला हुआ था, जैसे कोई कहानी बिना बोले चल रही हो। वह जानता था कि कभी कभी ऐसा होता है, जब रास्ता वही रहता है पर दिन अपना मिजाज बदल लेता है। और यही सोचते सोचते उसकी नींद हल्की हो गई थी। सुबह वह थोड़ा पहले उठा। आसमान में बादल थे, धूप का भरोसा नहीं था, और यही बात उसे चौकन्ना बना रही थी। उसने जल्दी जल्दी रस्सियां खोलीं, भेड़ों को बाहर निकाला। आज चाल में थोड़ी तेजी थी, जैसे सबको कहीं जल्दी हो। वह झुंड के आगे नहीं बल्कि थोड़ा किनारे चल रहा था, ताकि चारों तरफ देख सके। रास्ता वही था, लेकिन जमीन गीली थी। कल रात कहीं दूर बारिश हुई थी। मिट्टी पैरों में चिपक रही थी और छड़ी बार बार फिसल जाती थी। उसने पकड़ मजबूत की, क्योंकि आज गिरना ठीक नहीं था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि झुंड आज ज्यादा फैल रहा है।
भेड़ें घास की तरफ ज्यादा खींच रही थीं और उन्हें एक साथ रखना मुश्किल हो रहा था। उसने आवाज निकाली, हल्की सी, लेकिन हवा उसे ले जा रही थी। आवाज दूर नहीं जा पा रही थी। वह समझ गया कि आज उसे अपने कदमों से काम लेना होगा। वह तेज चला, दाईं तरफ से घूमकर बाईं तरफ पहुंचा, फिर पीछे से घेरा बनाया। उसके पैरों में दर्द होने लगा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर झुंड टूट गया तो दिन वहीं बिगड़ जाएगा। दोपहर से पहले ही आसमान और गहरा हो गया। हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की पत्तियां उलटने लगीं, और यह सब उसे बता रहा था कि आज आराम का समय नहीं मिलेगा। उसने छांव की जगह नहीं ढूंढी, बल्कि खुले मैदान में ही झुंड को रखा, ताकि सब दिखता रहे। उसने खाना नहीं निकाला, पानी भी कम पिया, क्योंकि हर बार झुकने पर उसकी नजर भेड़ों से हट जाती थी, और आज नजर हटाना खतरे जैसा लग रहा था। कुछ दूर पर उसे दो अजनबी खड़े दिखे, बातें कर रहे थे। वह रुका नहीं, बस रास्ता थोड़ा मोड़ लिया ताकि झुंड उनके पास न जाए। अचानक एक भेड़ तेज दौड़ी, जैसे किसी चीज से डर गई हो। फिर दूसरी, फिर तीसरी, और कुछ ही पलों में आधा झुंड उस तरफ भागने लगा। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को रोका। चिल्लाया नहीं, बस तेजी से आगे बढ़ा। छड़ी को जमीन पर जोर से मारा। आवाज भारी थी। भेड़ें रुकने लगीं। कुछ पल में वह उनके सामने खड़ा था। सांस तेज थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन झुंड रुक चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। शायद कोई जानवर, शायद सिर्फ हवा, लेकिन यह घटना उसके दिमाग में बैठ गई। अब वह पहले से ज्यादा सतर्क था। हर आवाज पर मुड़कर देखता था, हर हलचल को तौलता था। उसका दिन अब सिर्फ चलने का नहीं रहा था, बल्कि बचाने का बन गया था। उसने झुंड को थोड़ा जल्दी आगे बढ़ाया। घास कम खाई गई, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। उसे लगा आज पेट से ज्यादा जरूरी है सबको सही सलामत वापस ले जाना। रास्ते में एक जगह उसे पुराना टूटा हुआ बाड़ दिखा, जिसे वह पहले नजरअंदाज करता था, लेकिन आज उसने झुंड को वहां से दूर रखा, क्योंकि खुली जगह उसे भरोसेमंद नहीं लग रही थी। दोपहर ढलते ढलते बारिश की बूंदें गिरने लगीं, पहले हल्की, फिर तेज। ऊन भीगने लगी, जमीन फिसलन भरी हो गई, भेड़ें सटने लगीं। डर उनके चलने में दिख रहा था। उसने खुद भीगते हुए छड़ी को ऊपर उठाया, ताकि सब उसे देख सकें। उसकी आवाज बारिश में दब रही थी, लेकिन उसका शरीर बोल रहा था। उसकी चाल, उसकी दिशा, और भेड़ें उसी को पकड़कर चल रही थीं। उसे लगा जैसे वह अकेला नहीं है, पूरा झुंड उसकी जिम्मेदारी को समझ रहा है। शाम होते होते बारिश रुक गई, लेकिन आसमान साफ नहीं हुआ। अंधेरा जल्दी उतरने लगा। यह समय उसे हमेशा डराता था, क्योंकि रोशनी कम और रास्ता लंबा। उसने कदम तेज किए, पैरों में कीचड़ भर चुका था, कपड़े भारी हो गए थे, लेकिन रुकना अब मुमकिन नहीं था। उसने एक भेड़ को कंधे से सहारा दिया जो चल नहीं पा रही थी। थोड़ी दूर तक उसे संभाला, फिर झुंड के बीच छोड़ा। यह सब करते करते उसे अपने हाथों में जलन महसूस हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब झोपड़ी की परछाई दिखी तो उसने पहली बार उस दिन राहत की सांस ली, लेकिन अभी काम बाकी था। उसने गिनती शुरू की, एक कम थी। दिल बैठ गया। उसने फिर गिना, फिर भी एक कम। उसने तुरंत झुंड को बाड़े में रोका, खुद वापस मुड़ा, उसी रास्ते पर चला। अंधेरा और बढ़ गया था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। कुछ दूर जाकर उसने आवाज सुनी, कमजोर सी। वह उस तरफ बढ़ा और थोड़ी ही देर में वह भेड़ मिल गई, फंसी हुई, थकी हुई। उसने धीरे से उसे उठाया, वापस लाया।
उस पल उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बस एक गहरी थकान और एक संतोष था। रात जब सब बाड़े में थे, वह चुपचाप बैठा था। कपड़े गीले थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी मजबूती थी। आज का दिन उसने काटा नहीं था, जिया था, और यह एहसास उसे अगले दिन के लिए तैयार कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि हर दिन ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन ऐसे जरूर होंगे। और उन्हीं दिनों में पता चलता है कि झुंड के साथ चलने वाला लड़का सिर्फ चलता नहीं है, संभालता है, बचाता है और बिना बोले बहुत कुछ सीखता है। और उसी सीख के साथ अगला दिन शुरू हुआ, बिना किसी खास संकेत के। बस आंख खुली और शरीर अपने आप उठ गया। कल की थकान अभी भी हड्डियों में थी, लेकिन हाथों में वही पुरानी पकड़ थी। उसने बाहर निकलकर देखा तो हवा शांत थी, बादल बिखरे हुए थे और भेड़ें आज अजीब तरह से चुप थीं, जैसे कल की भाग दौड़ ने उन्हें भी थका दिया हो। उसने धीरे धीरे रस्सियां खोलीं। किसी को जल्दी नहीं थी, और यह धीमापन उसे अच्छा लगा, क्योंकि आज वह दिन को थोड़ा अलग तरह से देखना चाहता था, बिना डर के। लेकिन पूरी सावधानी के साथ रास्ते पर चलते हुए उसे एहसास हुआ कि कल की बारिश ने जमीन बदल दी है। कुछ जगहों पर नई घास उगाई थी, हरी और मुलायम, और भेड़ें उसी तरफ खींचने लगीं। उसने उन्हें रोका नहीं, बस घेरा थोड़ा छोटा रखा ताकि नजर सब पर बनी रहे। आज वह ज्यादा नहीं चल रहा था, बल्कि रुक रुक कर चल रहा था, जैसे हर कदम को परख रहा हो। उसे समझ आ रहा था कि हर दिन तेज चलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी रुकना भी झुंड के लिए अच्छा होता है। थोड़ी देर बाद उसने एक ऐसी जगह चुनी जहां पहले वह कभी नहीं रुका था। वहां एक छोटा सा ढलान था, नीचे सूखी मिट्टी और किनारे कुछ पत्थर। उसने सोचा कि यहां से चारों तरफ साफ दिखता है और भेड़ें भी आराम से फैल सकती हैं। वह खुद पत्थर पर बैठा, छड़ी पास रखी, और पहली बार दिन में उसने आंखें आधी बंद की। पूरी तरह नहीं, बस इतना कि हवा का एहसास हो सके, पत्तियों की आवाज सुनाई दे और झुंड की सांसों की लय समझ में आए। यह सब उसे सिखा रहा था कि सुनना भी देखना जितना जरूरी है। इसी बीच उसे दूर से किसी के आने की आहट मिली, कदमों की आवाज, हल्की लेकिन साफ। उसने आंखें खोली, देखा एक आदमी धीरे धीरे पास आ रहा था। कपड़े साधारण थे, चाल में कोई जल्दी नहीं। वह रुका नहीं, बस झुंड से थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया। लड़के ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ नजर मिलाई। आदमी ने भी सवाल नहीं पूछा। कुछ पल ऐसे ही खामोशी में बीते, फिर वह आदमी आगे बढ़ गया। जाते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा, और वह नजर कुछ कह रही थी, लेकिन शब्द नहीं थे। लड़के ने भी कुछ नहीं सोचा, बस यह समझा कि रास्ते पर हर मिलने वाला खतरा नहीं होता, लेकिन हर मिलने वाले पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। दोपहर तक सूरज साफ निकल आया, ऊन सूखने लगी और भेड़ों की चाल में फिर से हल्कापन आ गया। उसने खाना निकाला। आज रोटी थोड़ी सख्त थी, लेकिन भूख ने उसे नरम बना दिया। खाते हुए उसने आसपास देखा। पहले वह सिर्फ भेड़ों पर नजर रखता था, अब वह जमीन, हवा और दूरी को भी पढ़ने लगा था। यह सब कल के अनुभव से आया था, बिना किसी ने सिखाए। उसने महसूस किया कि जिम्मेदारी सिर्फ संभालने की नहीं, समझने की भी होती है। कुछ देर बाद झुंड में हलचल हुई, लेकिन इस बार डर की वजह से नहीं, बल्कि जिज्ञासा से। पास के खेत से दूसरी भेड़ों की आवाज आ रही थी और उसकी भेड़ें उस तरफ देखने लगीं। पहले वह तुरंत उन्हें रोक देता, लेकिन आज उसने इंतजार किया। देखा कि वे कितनी दूर तक जाती हैं, कहाँ रुकती हैं और कब खुद वापस मुड़ती हैं। यह एक छोटा सा प्रयोग था, और उसने देखा कि जब वह घबराता नहीं तो झुंड भी ज्यादा नहीं भटकता।
उसने हल्की सी सीटी बजाई और सब फिर से पास आ गया। शाम की तरफ चलते हुए उसे रास्ते में एक पुराना जानवरों का निशान दिखा, मिट्टी में गहरे पंजों के निशान। कल बारिश में यह साफ उभर आए थे। उसने कदम धीमे किए, झुंड को अपने और करीब किया और रास्ता थोड़ा बदल लिया, बिना किसी शोर के, बिना किसी हड़बड़ी के। यह बदलाव उसे पहले डराता था, लेकिन आज वह इसे अपने काम का हिस्सा मान रहा था। जैसे रास्ता खुद उसे बता रहा हो कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। चलते चलते उसे अपने बचपन की याद आई, जब वह पहली बार अकेले झुंड के साथ निकला था। हाथ कांपते थे, दिल तेज धड़कता था और हर आवाज उसे बड़ा लगती थी। अब वही आवाजें उसके दिन का हिस्सा बन चुकी थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह उनसे भागता नहीं था, बल्कि उन्हें पहचानता था, और पहचान डर को छोटा कर देती है। यह बात उसे बिना किसी किताब के समझ में आ गई थी। घर लौटते वक्त आज थकान कम थी, शायद इसलिए कि उसने खुद पर ज्यादा जोर नहीं डाला था। उसने गिनती की, सब पूरे थे। यह देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी ढील आई। वह जानता था कि हर दिन ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसे दिन जरूरी होते हैं, क्योंकि यही दिन उसे अगले मुश्किल दिन के लिए तैयार करते हैं। बाड़े में भेड़ों को छोड़ते हुए उसने आज जल्दी नहीं की। एक एक को देखा, जैसे हर चेहरे में दिन की कहानी छुपी हो। रात को वह झोपड़ी के बाहर बैठा। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, लेकिन उसका ध्यान ऊपर नहीं, जमीन पर था, जहां आज के कदमों के निशान थे। वह जानता था कि कल हवा इन्हें मिटा देगी, जैसे हर दिन पिछले दिन को थोड़ा थोड़ा मिटा देता है, लेकिन जो बचता है वह अंदर रहता है, और वही अंदर का बचा हुआ हिस्सा उसे हर सुबह उठाकर फिर से झुंड के साथ चलने के लिए तैयार करता है। और उसी अंदर की तैयारी के साथ अगला दिन बिना किसी आवाज के शुरू हुआ। कोई खास सपना नहीं, कोई डर नहीं, बस शरीर ने करवट बदली और आंख खुल गई। बाहर हल्की धुंध थी, इतनी कि सामने की चीजें साफ दिखें, लेकिन दूर की नहीं। और यह धुंध उसे पसंद नहीं थी, क्योंकि इसमें आवाज पहले आती है और शक्ल बाद में। उसने चुपचाप बाहर निकलकर भेड़ों को देखा। वे शांत थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की बेचैनी थी, जैसे उन्हें भी यह धुंध समझ नहीं आ रही हो। उसने देर नहीं की, रस्सियां खोलीं और झुंड को पास पास रखते हुए आगे बढ़ने लगा। रास्ता आज वही नहीं था जो रोज होता था। उसने खुद ही मोड़ लिया, थोड़ा लंबा लेकिन खुला रास्ता, जहां धुंध कम टिकती थी। चलते वक्त उसने महसूस किया कि आज उसके कदम अपने आप नहीं बढ़ रहे, बल्कि वह हर कदम सोच कर रख रहा है। यह सोच उसे थका रही थी, लेकिन वह जानता था कि आज ढील देना ठीक नहीं। छड़ी की पकड़ थोड़ी सख्त थी, कंधे सीधे और नजर लगातार घूमती हुई, जैसे वह सिर्फ भेड़ों को नहीं बल्कि पूरे माहौल को संभाल रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद धुंध थोड़ी हल्की हुई और उसके साथ ही एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने दूर से पत्थर घसीटा हो। भेड़ें तुरंत रुक गईं, कुछ पीछे हटने लगीं। उसका दिल भी एक पल को रुका, लेकिन उसने खुद को आगे रखा। आवाज की तरफ देखा, कुछ नहीं दिखा। फिर भी उसने झुंड को आगे नहीं बढ़ाया। कुछ देर वैसे ही खड़ा रहा, सांस को धीमा किया, और जब उसने देखा कि कोई हलचल नहीं है, तभी आगे बढ़ा। उसे समझ आ रहा था कि हर आवाज का जवाब चलना नहीं होता, कभी रुकना भी जवाब होता है। दोपहर के पास वह एक ऐसे मैदान में पहुंचा जहां घास कम थी, लेकिन जमीन साफ थी। यहां वह पहले भी आया था, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुका था। आज उसने रुकने का फैसला किया। भेड़ें फैल गईं, कुछ बैठ गईं, कुछ धीरे धीरे चलती रहीं। उसने खुद जमीन पर बैठकर जूते खोले, पैरों को सीधा किया। मिट्टी ठंडी लग रही थी और उसे लगा कि यही वह पल है
जहां शरीर और जमीन एक जैसे हो जाते हैं। कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, बस साथ साथ। उसने खाना निकाला, खाया, लेकिन इस बार खाते वक्त भी उसकी नजरें बंद नहीं हुईं। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि झुंड की एक भेड़ अलग कोने में खड़ी है। न खा रही है, न बैठ रही है, बस खड़ी है। उसने धीरे से उसकी तरफ कदम बढ़ाए, बिना आवाज किए। पास जाकर देखा तो उसके पैर में छोटा सा कांटा चुभा हुआ था। उसने उसे निकाला। भेड़ ने कोई आवाज नहीं की, बस थोड़ा सा हिली और फिर धीरे से चलने लगी। उस पल उसे एहसास हुआ कि कई बार झुंड का रुकना डर से नहीं, दर्द से होता है, और यह फर्क समझना जरूरी है। शाम की तरफ हवा फिर बदलने लगी। इस बार ठंडी नहीं, बल्कि सूखी और तेज। उसने झुंड को इकट्ठा किया और लौटने की तैयारी की। रास्ते में उसे एक पुराना गड्ढा दिखा जो धुंध में छुपा रहता था। उसने भेड़ों को एक एक करके पार कराया, खुद बीच में खड़ा रहा ताकि कोई फिसले नहीं। यह काम धीमा था, लेकिन सुरक्षित था, और उसने पहली बार महसूस किया कि धीरे चलना हमेशा नुकसान नहीं करता। लौटते वक्त एक जगह उसे लगा कि कोई पीछा कर रहा है। कदमों की आवाज, हल्की लेकिन लगातार। उसने पीछे देखा, कुछ नहीं। फिर भी वह रुका, झुंड को अपने आगे रखा और खुद पीछे खड़ा हो गया। कुछ पल ऐसे ही खड़े रहे, फिर आवाज बंद हो गई। शायद सिर्फ उसकी चाल की गूंज थी, शायद कुछ और, लेकिन उसने खुद को समझाया कि हर डर का चेहरा नहीं होता। कुछ डर सिर्फ दिमाग में चलते हैं और उन्हें वहीं रोकना पड़ता है। जब झोपड़ी दिखी तो आसमान में हल्का नारंगी रंग था। दिन ढल रहा था। उसने गिनती की, सब पूरे थे। आज कोई दौड़ नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस एक लंबा दिन जो बिना टूटे खत्म हो गया था। बाड़े में भेड़ों को छोड़ते वक्त उसने आज जल्दी से हाथ नहीं खींचे। हर रस्सी बांधते वक्त उसने एक बार झुंड को देखा, जैसे खुद से कह रहा हो कि आज सब ठीक रहा। रात को वह नया, वह अंदर नहीं गया, बाहर ही बैठा रहा। हवा चेहरे से टकरा रही थी और उसे लग रहा था कि आज दिन ने उसे कुछ नया नहीं दिया, बल्कि उससे कुछ लिया है। उसकी जल्दबाजी, उसका डर, और बदले में उसे एक स्थिरता दी है। और इसी स्थिरता के साथ उसने आंखें बंद की, क्योंकि वह जानता था कि अगला दिन फिर कुछ और लेकर आएगा, और वह फिर उसी तरह तैयार होकर झुंड के साथ चल देगा। और उस भरोसे के साथ अगली सुबह आई। इस बार हवा साफ थी, आसमान खुला हुआ और रोशनी सीधी जमीन पर गिर रही थी। उसने आंख खोलते ही समझ लिया कि आज दिन तेज चलेगा। ऐसे दिन उसे पसंद भी आते थे और डराते भी थे, क्योंकि साफ मौसम में खतरे भी साफ दिखते हैं। उसने बिना देर किए भेड़ों को बाहर निकाला। आज उनकी चाल में हल्की तेजी थी, जैसे सबको पता हो कि रास्ता लंबा है और समय कम। उसने भी कदम मिलाए, लेकिन मन में एक तय था कि वह जल्दबाजी नहीं करेगा। आज उसने झुंड को उस रास्ते पर ले जाने का फैसला किया जहां घास कम थी, लेकिन जमीन मजबूत थी। यह रास्ता आम नहीं था, पर उसे भरोसा था। चलते हुए उसने देखा कि भेड़ें शुरू में हिचक रही हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में चाल ठीक हो गई। उसे लगा कि झुंड भी अब उसके फैसलों को समझने लगा है, या शायद उसे खुद ऐसा लग रहा था, लेकिन यह एहसास उसके लिए काफी था। वह ज्यादा नहीं बोला, सिर्फ चलने की आवाज और छड़ी की हल्की टक टक। दोपहर के करीब एक अजीब बात हुई। झुंड अचानक बिना किसी डर के रुक गया, जैसे किसी ने सबको एक साथ थाम लिया हो। उसने पहले सोचा कि शायद कोई आवाज, कोई परछाई, लेकिन कुछ नहीं था। उसने भेड़ों के बीच जाकर देखा, सब शांत थीं, बस खड़ी थीं। वह भी वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद समझ आया कि गर्मी बढ़ गई है, जमीन से भाप उठ रही है और भेड़ें खुद को संभाल रही हैं। उसने तुरंत दिशा बदली।
झुंड को हल्की ढलान की तरफ ले गया जहां हवा चल रही थी। यह फैसला बिना सोचे लिया गया और सही निकला। वहां पहुंचकर भेड़ें फिर से चलने लगीं। कुछ बैठीं, कुछ घास खोजने लगीं। उसने खुद एक पत्थर पर बैठकर लंबी सांस ली। यह पहली बार था जब उसने महसूस किया कि वह दिन को पकड़ नहीं रहा, बल्कि दिन उसके साथ चल रहा है। यह एहसास नया था और थोड़ा भारी भी, क्योंकि इसके साथ जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अब गलती सिर्फ उसकी नहीं, पूरे झुंड की होती। थोड़ी देर बाद दूर से किसी जानवर की आवाज आई। तेज नहीं, लेकिन साफ। उसने तुरंत झुंड को अपने पास किया। यह आवाज नई नहीं थी, लेकिन जगह नई थी। उसने आसपास देखा। पेड़ों के बीच हलचल थी, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। उसने फैसला किया कि वह यहीं नहीं रुकेगा। धीरे धीरे झुंड को आगे बढ़ाया, बिना आवाज किए, बिना डर दिखाए। यह एक लंबा मोड़ था और उसके पैरों में खिंचाव होने लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। शाम की तरफ चलते वक्त उसे एहसास हुआ कि आज उसने खुद को ज्यादा थकाया है। शरीर भारी था, लेकिन दिमाग साफ। उसने गिनती की। सब पूरे थे, लेकिन चाल धीमी हो गई थी। कुछ भेड़ें पीछे रह रही थीं। उसने रुक रुक कर उन्हें साथ लिया। यह समय ले रहा था और आसमान का रंग बदल रहा था। उसे पता था कि आज देर होगी, लेकिन उसने इसे स्वीकार कर लिया। अंधेरा उतरने से ठीक पहले वह झोपड़ी के पास पहुंचा। थकान इतनी थी कि हाथ अपने आप ढीले पड़ रहे थे। फिर भी उसने गिनती 2 बार की। कोई गलती नहीं, सब अंदर थे। उसने रस्सियां बांधी और वहीं जमीन पर बैठ गया। आज अंदर जाने की ताकत नहीं थी। उसने आसमान की तरफ देखा, लेकिन तारे नहीं देखे। आंखें बंद हो गईं। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोलीं तो अंधेरा गहरा हो चुका था। ठंड बढ़ रही थी और उसे एहसास हुआ कि आज का दिन उसने सीखा नहीं, बल्कि निभाया है। जैसे कोई बोझ नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस एक लंबा चलना। और शायद यही ऐसे दिनों की सबसे बड़ी सीख होती है कि हर दिन याद रखने लायक नहीं होता। कुछ दिन बस काटे जाते हैं और वही दिन अगले बड़े दिन की जमीन बनाते हैं। और उसी जमीन पर खड़ा होकर अगला दिन शुरू हुआ। शरीर में कल की थकान अब भी थी, लेकिन उसमें जकड़न नहीं थी, जैसे मांसपेशियां मान गई हों कि यही उनका काम है। उसने उठते ही देखा कि भेड़ें आज पहले से ज्यादा पास पास खड़ी हैं। यह उसे अच्छा संकेत लगा, क्योंकि झुंड का पास रहना अक्सर शांत दिन का इशारा होता है। उसने बिना किसी आवाज के रस्सियां खोलीं और आज पहली बार उसे लगा कि भेड़ें खुद रास्ते की तरफ बढ़ रही हैं, जैसे उन्हें भी पता हो कि कहाँ जाना है। आज का रास्ता थोड़ा तंग था, दोनों तरफ झाड़ियां और बीच में पतली पगडंडी। वह आमतौर पर इस रास्ते से बचता था, लेकिन आज उसे लगा कि यही ठीक है। तंग रास्ते में झुंड बिखरता नहीं और उसकी नजर भी सब पर रहती है। चलते वक्त उसने देखा कि कुछ नई खरोंचें झाड़ियों पर हैं। शायद रात में कोई जानवर गुजरा हो। उसने चाल धीमी की, लेकिन दिशा नहीं बदली, क्योंकि डर के साथ लिया गया फैसला अक्सर और परेशानी लाता है। यह बात उसे अब समझ में आने लगी थी। दोपहर के पहले एक जगह पगडंडी और भी संकरी हो गई और वहां एक भेड़ फिसल गई, बाकी रुक गईं। उसने तुरंत झुंड को वहीं थाम लिया। खुद आगे बढ़कर उस भेड़ को संभाला। उसके पैर कांप रहे थे, शायद डर से, शायद दर्द से। उसने उसे उठाकर थोड़ी देर सहारा दिया, फिर धीरे से छोड़ दिया। झुंड आगे बढ़ा, लेकिन चाल और धीमी हो गई। इस घटना ने उसे याद दिलाया कि हर रास्ता जितना सुरक्षित दिखता है, उतना होता नहीं।
थोड़ी दूर बाद वह खुले मैदान में निकले। धूप तेज थी, लेकिन हवा चल रही थी। उसने झुंड को फैलने दिया। आज उसने रुकने का फैसला जल्दी लिया, क्योंकि वह समझ गया था कि लगातार चलना सिर्फ थकान बढ़ाता है। उसने पानी निकाला, खुद भी पिया और भेड़ों को भी पास की नमी वाली जगह पर ले गया। यह दिन का सबसे शांत हिस्सा था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस चलती सांसें और हिलती ऊन। इसी शांति में उसे अपने पिता की याद आई, जो कभी इसी रास्ते पर उसके साथ चला करते थे। ज्यादा बातें नहीं, बस इशारे, और वही इशारे आज उसके काम आ रहे थे। उसने महसूस किया कि सीख हमेशा शब्दों से नहीं आती, कई बार वह सिर्फ साथ चलने से आती है। और यह समझ उसे थोड़ी देर के लिए भारी लगी, लेकिन उसने खुद को उसमें डूबने नहीं दिया, क्योंकि झुंड अभी भी उसके सामने था। शाम के पास हवा अचानक बदल गई, बादल घिरने लगे और रोशनी फीकी पड़ गई। उसने बिना समय गंवाए झुंड को इकट्ठा किया। आज वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। रास्ते में एक जगह उसे पानी जमा हुआ मिला। कल की बारिश का असर। उसने भेड़ों को एक एक करके पार कराया, खुद पानी में खड़ा रहा। ठंड पैरों तक चढ़ गई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नजर सिर्फ सामने थी। लौटते वक्त उसे दूर से किसी की सीटी सुनाई दी। वह रुका, ध्यान से सुना। फिर समझ आया कि यह उसकी अपनी सीटी की गूंज है, जो हवा में घूमकर वापस आ रही थी। उसने हल्की सी हंसी छोड़ी, शायद दिन की पहली, और फिर आगे बढ़ा। यह छोटा सा पल उसे याद दिला गया कि डर और थकान मिलकर कई बार चीजों को बड़ा बना देते हैं। जब वह झोपड़ी के पास पहुंचा तो आसमान पूरी तरह ढक चुका था, लेकिन बारिश नहीं हुई। उसने गिनती की, सब पूरे थे। यह देखकर उसे आज खास सुकून नहीं मिला, बल्कि एक सामान्य सा भरोसा, जैसे यही होना चाहिए था। उसने भेड़ों को बाड़े में छोड़ा, हाथ झाड़े और अंदर चला गया। आज वह बाहर नहीं बैठा, क्योंकि शरीर अब आराम मांग रहा था। लेटते वक्त उसने सोचा कि आज का दिन किसी कहानी जैसा नहीं था। कोई बड़ा डर नहीं, कोई बड़ी जीत नहीं, बस छोटे छोटे संभाले गए पल। और शायद यही असली दिन होते हैं, जिनमें कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन जो अंदर चुपचाप बहुत कुछ जोड़ देते हैं। और उसी जोड़ के साथ उसकी आंखें बंद हो गईं, और उसी जोड़ के साथ जब अगला दिन खुला तो उसे लगा जैसे कुछ कमी है। कोई आवाज जो रोज होती थी, वह आज नहीं थी। उसने आंख खोलकर सुना। भेड़ों की हलचल कम थी, लगभग नहीं के बराबर। यह बात उसे तुरंत खड़ी कर गई। वह बाहर निकला, देखा कि झुंड शांत है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सटा हुआ, जैसे सब एक दूसरे से चिपक कर खड़े हों। उसने बिना समय गंवाए रस्सियां खोलीं, लेकिन आज उसने चलने का इशारा नहीं किया। पहले उसने हर चेहरे को देखा, हर चाल को। यह उसका नया तरीका बन गया था। दिन शुरू करने से पहले दिन को पढ़ लेना। कुछ देर बाद उसने झुंड को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। आज चाल में न तेजी थी न सुस्ती, एक अजीब सी बराबरी थी। रास्ता भी आज अलग चुना गया। उसने खुद को उस तरफ मोड़ा जहां वह कम जाता था। वहां जमीन थोड़ी ऊबड़ थी, लेकिन खुली। उसे लगा कि आज खुलेपन की जरूरत है। चलते वक्त उसने महसूस किया कि हवा ठहरी हुई है, न ठंडी न गर्म, और यह ठहराव उसे बेचैन कर रहा था, क्योंकि ठहरी हवा में आवाजें दूर तक जाती हैं और खतरे भी देर से दिखते हैं। दोपहर के करीब एक जगह उसने झुंड को रोका, बिना किसी खास वजह के। बस मन ने कहा। वह खुद भी समझ नहीं पाया कि क्यों, लेकिन उसने भरोसा किया। भेड़ें रुकीं, कुछ बैठ गईं, और तभी उसे दूर से एक हलचल दिखी, बहुत हल्की,
जैसे घास का एक टुकड़ा गलत दिशा में हिल गया हो। उसने आंखें गड़ा दी। कुछ पल बाद समझ आया कि कोई जानवर वहां से गुजर चुका है। अभी नहीं, थोड़ी देर पहले। यह एहसास उसे देर से आया लेकिन जरूरी था। उसने तुरंत दिशा बदली। बिना घबराए, बिना शोर किए। आज का दिन बोलने का नहीं था, न आवाजों का, न सीटी का। वह छड़ी भी कम इस्तेमाल कर रहा था। सिर्फ अपनी चाल और खड़े होने के तरीके से झुंड को संकेत दे रहा था। उसे महसूस हुआ कि भेड़ें अब उसकी आवाज से ज्यादा उसके शरीर को पढ़ने लगी हैं, और यह भरोसा उसे भीतर से मजबूत कर रहा था। लेकिन साथ ही यह जिम्मेदारी भी बढ़ा रहा था, क्योंकि अब गलती की गुंजाइश और कम हो गई थी। शाम की तरफ चलते वक्त अचानक एक भेड़ रुक गई, बिल्कुल बीच में। बाकी आगे बढ़ती रहीं। उसने तुरंत सबको रोका। बीच में पहुंचा, देखा तो वह भेड़ सांस तेज ले रही थी। आंखें भारी थीं, शायद गर्मी या थकान। उसने उसे अलग नहीं किया, बल्कि झुंड को उसके आसपास गोल कर दिया। कुछ देर सब वैसे ही खड़े रहे। फिर उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। भेड़ भी साथ चल पड़ी। यह छोटा सा फैसला बड़ा असर लेकर आया, क्योंकि अगर वह घबरा जाता तो झुंड टूट सकता था। आज लौटने में समय लगा। सूरज ढल चुका था, रोशनी कम थी और रास्ता लंबा लग रहा था। लेकिन उसके कदम डगमगाए नहीं। उसने गिनती कई बार की, मन ही मन, उंगलियों से, और हर बार संख्या पूरी थी। यह उसे ताकत दे रही थी। जब झोपड़ी दिखी तो उसने राहत नहीं ली, बल्कि काम पूरा होने तक वही ध्यान बनाए रखा। बाड़े में भेड़ों को छोड़ते वक्त उसने आज कुछ अलग किया। उसने छड़ी एक तरफ रख दी, हाथों से रस्सियां संभाली। यह छोटा सा बदलाव था, लेकिन उसे लगा कि इससे वह ज्यादा जुड़ा हुआ है, काम से नहीं, जिम्मेदारी से। सब अंदर जाने के बाद वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा। अंधेरे में भी झुंड की सांसें सुनता रहा। रात को वह देर से लेटा, लेकिन नींद जल्दी आ गई। शायद इसलिए कि आज उसने दिन को लड़कर नहीं, समझकर निकाला था, और यही समझ उसे धीरे धीरे बदल रही थी। बिना किसी ऐलान के, बिना किसी शोर के, बस हर दिन के साथ थोड़ा 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 बदलते हुए। जब अगला दिन सामने आया तो उसे लगा कि अब वह सुबह को पहचानने लगा है। बिना आसमान देखे, बिना हवा छुए, बस शरीर के भीतर उठती हल्की सी हलचल से। वह उठा तो मन में कोई सवाल नहीं था, आज क्या होगा। बस इतना था कि जो होगा वह उसे देखेगा और संभालेगा। बाहर निकलते ही उसने देखा कि झुंड आज बिखरा नहीं है, न ज्यादा पास न ज्यादा दूर। एक संतुलन था जो पहले नहीं दिखता था, और यह संतुलन उसे भीतर तक सुकून दे रहा था। आज उसने कोई नया रास्ता नहीं चुना, कोई पुराना भी नहीं, बस ऐसा रास्ता जो बीच का था, जहां खतरा भी था और खुलापन भी। चलते हुए उसने देखा कि भेड़ें अब उसके पीछे नहीं बल्कि उसके साथ चल रही हैं। कोई आगे निकलती, कोई पीछे रहती, लेकिन घबराहट नहीं थी। उसने भी कदम हल्के रखे, छड़ी का सहारा कम लिया और अपने कंधों को ढीला छोड़ा, जैसे शरीर से कह रहा हो कि आज जोर लगाने की जरूरत नहीं। दोपहर से पहले एक जगह उसे पुराने पैरों के निशान दिखे, इंसान के, शायद किसी लकड़ी काटने वाले के या किसी और झुंड के चरवाहे के। पहले वह ऐसे निशानों को देखकर सतर्क हो जाता था। आज उसने उन्हें बस देखा, समझा और आगे बढ़ गया, क्योंकि हर निशान खतरे की खबर नहीं लाता। कुछ बस यह बताते हैं कि रास्ता अकेला नहीं है, और यह बात उसे अजीब तरह से हल्की लगी। आज उसने झुंड को ज्यादा देर एक जगह नहीं रोका। छोटे छोटे ठहराव थे, जैसे सांस लेने के लिए, न बैठने के लिए, न आराम के लिए। भेड़ें भी इस ताल में चल रही थीं। कोई शिकायत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। उसने खाना चलते चलते खाया, रोटी का एक टुकड़ा, पानी का एक घूंट, और फिर कदम आगे,
उसे एहसास हुआ कि दिन को हिस्सों में बांटना जरूरी नहीं। कभी कभी पूरा दिन एक ही लय में निकल जाता है। एक मोड़ पर अचानक एक तेज आवाज आई, कहीं दूर से, जैसे कोई पेड़ टूटा हो। झुंड थोड़ा सिमटा, लेकिन रुका नहीं। उसने भी कुछ नहीं किया, न छड़ी उठाई न आवाज निकाली, बस अपनी चाल वैसी ही रखी और कुछ ही पलों में सब सामान्य हो गया। इस छोटे से पल ने उसे दिखाया कि हर आवाज का जवाब जरूरी नहीं। कई बार जवाब न देना ही जवाब होता है। शाम की तरफ हवा फिर चलने लगी। इस बार उसमें ठंडक थी। उसने झुंड को पास किया, क्योंकि ठंडी हवा में भेड़ें जल्दी थक जाती हैं। यह बात उसने कई बार देखी थी, लेकिन आज पहली बार उसने उसे पहले ही समझ लिया। रास्ता थोड़ा मोड़ा ताकि हवा पीठ से लगे और चलना आसान हो जाए। यह छोटा सा बदलाव दिन को और आसान बना रहा था। लौटते वक्त उसे महसूस हुआ कि आज गिनती करने की जरूरत नहीं पड़ रही। आंखें अपने आप बता रही थीं कि सब साथ हैं। फिर भी उसने गिना। आदत छोड़ना उसे ठीक नहीं लगा। संख्या पूरी थी और यह देखकर उसे कोई खास खुशी नहीं हुई, बस एक शांत सा भरोसा। इसे यह स्वाभाविक हो, और यही स्वाभाविकता उसे पहले कभी नहीं मिली थी। बाड़े के पास पहुंचकर उसने आज जल्दी नहीं की। भेड़ों को अंदर जाने दिया, खुद पीछे खड़ा रहा। सबको जाते देखा, आवाजें बदलीं। दिन खत्म हुआ, लेकिन भीतर कोई थकान नहीं थी, सिर्फ हल्कापन। वह बाहर बैठा, अंधेरे में, और आज उसने आसमान भी देखा। तारे साफ थे, लेकिन उसने उन्हें गिना नहीं, बस देखा, क्योंकि कुछ चीजें गिनने के लिए नहीं होती। नींद आने से पहले उसने सोचा कि अब उसके दिन काटे नहीं जाते, वे बहते हैं, कभी तेज कभी धीमे, और वह उनके साथ बहना सीख रहा है, बिना विरोध के, बिना शिकायत के। और यही बहाव उसे हर सुबह फिर से उसी झुंड के साथ उठ खड़ा करता है, और उसी बहाव के साथ अगला दिन थोड़ा भारी होकर आया, बिना किसी चेतावनी के। सुबह उठते ही उसे लगा कि हवा में कुछ रुका हुआ है, जैसे मौसम खुद सांस रोककर खड़ा हो। उसने बाहर निकलकर देखा तो आसमान साफ था, लेकिन रोशनी फीकी। भेड़ें आज फिर पास पास थीं, कल की तरह संतुलित नहीं, बल्कि थोड़ी सटी हुई। यह बदलाव छोटा था, लेकिन उसकी नजर से छुपा नहीं। उसने बिना देर किए झुंड को चलाया, क्योंकि ऐसे दिन रुकने से बेहतर होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ना। रास्ते में उसने महसूस किया कि आज जमीन सूखी है, लेकिन ऊपर से सख्त, जैसे कल की ठंडक ने मिट्टी को जमा दिया हो। भेड़ों के खुरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, और यही साफ आवाज उसे बेचैन कर रही थी, क्योंकि जहां आवाज साफ होती है वहां छुपना मुश्किल होता है। उसने झुंड को थोड़ा फैलाया ताकि एक जगह ज्यादा शोर न हो। यह फैसला जोखिम भरा था, लेकिन जरूरी लगा। दोपहर से पहले ही उसे एहसास हुआ कि आज भेड़ें जल्दी थक रही हैं, चाल धीमी है, सांसें भारी। उसने रास्ता छोटा करने का फैसला किया। एक मोड़ जो वह आमतौर पर नहीं लेता था, क्योंकि वहां घास कम थी, लेकिन आज उसे घास से ज्यादा समय की जरूरत थी। चलते हुए उसे लगा कि यह दिन उसे परख रहा है। छोटे छोटे फैसलों में, बिना किसी बड़े इशारे के, उसी मोड़ पर उसे दूर से कुछ दिखा। पहले सिर्फ परछाई, फिर आकार, दो जानवर, शायद कुत्ते, शायद कुछ और। वे रुके हुए थे, देख रहे थे, पास नहीं आ रहे थे, लेकिन जा भी नहीं रहे थे। उसका दिल तेज हुआ, लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं आया। उसने झुंड को अपने और करीब किया। खुद आगे नहीं गया, पीछे भी नहीं हटा, बस एक जगह खड़ा रहा। कुछ देर बाद वे परछाइयां हिलीं और दूसरी दिशा में चली गईं। यह पल छोटा था, लेकिन उसके अंदर देर तक गूंजता रहा। इसके बाद उसने झुंड को और नहीं रोका, लगातार चलाया।
भेड़ें भी शायद उस खतरे को महसूस कर चुकी थीं। चाल अपने आप तेज हो गई। उसने उन्हें रोका नहीं, बस दिशा संभालता रहा। इस दौरान उसे प्यास लगी, गला सूख रहा था, लेकिन उसने पानी नहीं निकाला, क्योंकि हर बार रुकने से ध्यान टूटता था, और आज ध्यान टूटना ठीक नहीं था। शाम की तरफ जब सूरज झुकने लगा तो थकान साफ दिखने लगी। कुछ भेड़ें लड़खड़ाने लगीं। उसने एक दो बार उन्हें सहारा दिया, कंधा लगाया, छड़ी का सहारा दिया और फिर आगे बढ़ा। उसके अपने पैर भी भारी हो चुके थे, लेकिन मन अब भी साफ था। शायद डर निकल चुका था, या शायद वह डर के साथ चलना सीख चुका था। लौटते वक्त रास्ता लंबा लग रहा था। झोपड़ी देर से दिखी और अंधेरा जल्दी घिरने लगा। उसने गिनती की। एक पल को उसे लगा कि संख्या कम है। दिल धक से हुआ। फिर उसने फिर गिना, इस बार ध्यान से, और समझ आया कि गलती उसकी आंखों की थी। थकान ने गिनती को बिगाड़ दिया था। यह समझ उसे थोड़ी देर के लिए बैठा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। बाड़े में भेड़ों को बंद करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। ठंड से नहीं, थकान से। उसने रस्सी बांधी। एक बार फिर देखा, सब अंदर थीं, सुरक्षित। यह देखकर उसके अंदर से जैसे कुछ ढीला पड़ा। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। आज बाहर या अंदर का फर्क नहीं था, बस बैठना जरूरी था। रात गहरी थी। आसमान में बादल आ गए थे। तारे नहीं दिख रहे थे, और उसे पहली बार लगा कि उसे उनकी जरूरत भी नहीं। आज का दिन उसे यह सिखा गया था कि हर बहाव आसान नहीं होता। कुछ बहाव में पत्थर भी होते हैं, और उनके बीच से निकलना ही असली चलना है। और इसी सोच के साथ उसने आंखें बंद कीं। अगला दिन कैसा होगा, यह सोचे बिना ही सुबह आ गई। आंख खुली तो शरीर भारी था, लेकिन मन खाली, जैसे कल की सारी चिंता रात में कहीं उतर गई हो। बाहर निकलते ही उसने देखा कि भेड़ें आज खुद ही हलचल में हैं। न घबराहट, न सिमटना, बस एक शांत सी तैयारी, जैसे उन्हें भी पता हो कि आज कुछ अलग नहीं करना है, बस चलना है। उसने बिना देर किए रस्सियां खोलीं, और आज पहली बार उसे लगा कि शुरुआत में कोई बोझ नहीं है। रास्ते पर कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि आज जमीन वही है, हवा वही, आसमान वही, लेकिन देखने का तरीका बदल गया है। अब वह हर आवाज पर नहीं रुकता, हर सन्नाटे को खतरा नहीं मानता, बस देखता है, समझता है और फिर फैसला करता है। झुंड भी आज बिना हिचक उसके साथ चल रहा था। न आगे भागना, न पीछे छूटना, जैसे सबने एक ही चाल पकड़ ली हो। दोपहर के पास उसने वही जगह चुनी जहां पहली बार उसने आंखें आधी बंद की थीं। पत्थर वही था, ढलान वही, लेकिन आज वह बैठा नहीं, बस खड़ा रहा। भेड़ों को फैलने दिया और खुद भी फैल गया। सांस में, नजर में, सोच में। उसे लगा कि अब उसे रुककर खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। दिन अपने आप खुल रहा है। आज कोई अनजान आवाज नहीं आई, कोई परछाई नहीं दिखी, लेकिन फिर भी वह सतर्क था। फर्क बस इतना था कि अब सतर्कता भारी नहीं लगती थी, जैसे यह उसके शरीर का हिस्सा बन गई हो। उसने खाना खाया, पानी पिया, बिना जल्दी के, बिना डर के, और फिर झुंड को आगे बढ़ाया। शाम की तरफ चलते हुए उसने महसूस किया कि आज थकान नहीं है, सिर्फ लंबाई है। दिन लंबा है, लेकिन भारी नहीं। भेड़ें भी आज बिना रुके चल रही थीं। शायद उन्हें भी पता था कि आज आखिरी दिन जैसा कुछ है। हालांकि किसी ने ऐसा कहा नहीं था, बस हवा में एक पूरा होने का एहसास था। लौटते वक्त उसने गिनती की।
आदत के मुताबिक, और संख्या पूरी थी, हमेशा की तरह। लेकिन आज यह संख्या सिर्फ गिनती नहीं थी, यह उन सारे दिनों का जोड़ थी जो उसने यूं ही चलते हुए काटे थे, डर में, समझ में, सीख में, और चुपचाप निभाए थे बाड़े में भेड़ों को छोड़ते हुए। उसने आज जल्दी नहीं की, लेकिन देर भी नहीं की। सब कुछ अपने समय पर हुआ। रस्सियां बंधी, आवाजें बदलीं, और झुंड आराम में आ गया। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर झोपड़ी की तरफ चला। आज बाहर बैठने की जरूरत नहीं थी, आज अंदर जाना ठीक लगा। रात को लेटते वक्त उसने आसमान नहीं देखा, दिन के बारे में नहीं सोचा, कल के बारे में भी नहीं। बस इतना समझा कि भेड़ों के झुंड के साथ चलने वाला लड़का दिन काटना नहीं सीखता, वह दिन को उठाकर चलना सीखता है, हर कदम के साथ, हर सांस के साथ। और जब यह सीख पूरी हो जाती है, तब दिन अपने आप हल्के हो जाते हैं और चलना बोझ नहीं, आदत बन जाता है।